हाय डियर स्टूडेंट, मैं जितेंद्र सिंह जेके सुपर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे समास के बारे में, बेहतर से बेहतर बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बेहतर से बेहतर वीडियो आपके बीच में हम लगातार लेकर आते रहेंगे। तो आइए क्लास को देर ना करते हुए हम बताते हैं समास के बारे में कि समास होता क्या है। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप, जिसको हम किसी चीज को, किसी बड़ी चीज को ले आकर कुल मिला के तोड़ मड़ोड़ कर एकदम शॉर्ट तरीके से कर देना, एकदम शॉर्टकट में कर देना ही समास कहलाता है। इसको हम संक्षिप्तीकरण और लघुकरण भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी समास का अर्थ क्या होता है। देखिए, समास के कुल 6 भेद होते हैं। समास के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 आपका अव्ययी भाव समास, नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 लास्ट में आपका है बहुब्रीहि समास। तो आइए हम बताते हैं एक एक समास के बारे में। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। लगातार बहुत ज्यादा कुछ इतिहास भूगोल नहीं लिखना है, मात्र थोड़ा से लिखना है। इतना लिख लेने से, इतना समझ लेने से आपका समास चैप्टर एकदम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास में इसमें जो है पूर्व पद प्रधान एवं उपसर्ग लगा होता है। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है एवं उपसर्ग लगा हुआ होता है। जैसे भरपेट, भरपेट यथासंभव बेसहुर। देखिए, भरपेट में भर उपसर्ग है, यथासंभव में यथा उपसर्ग है और बेसहुर में ये बेसहुर उपसर्ग है। इसका हम अगर समास विग्रह करेंगे तो भरपेट पेट भर के, यथासंभव जैसा संभव हो, बेसहुर बिना सहुर के, यानी कोई तौर तरीका ना हो उसको हम बेसहुर कहेंगे। तो बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम आपको बताएंगे तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास होता क्या है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है एवं कारक चिन्ह लगे हुए होते हैं। कारक चिन्ह का मतलब सब लोग समझ रहे होंगे। कारक चिन्ह का मतलब होता है जब हम समास विग्रह करेंगे, तत्पुरुष समास का समास विग्रह करेंगे तो उस समय हमें कारक चिन्ह की प्राप्ति होगी। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के, अधिकरण में पर। इस तरीके से अगर आपको चिन्ह मिल रहा है तो वहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। माखन चोर, शोकग्रस्त राजपुत्र। माखन चोर का मतलब होता है माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। शोकग्रस्त का मतलब होता है शोक से ग्रस्त, एकदम शोक से ग्रस्त है, एकदम शोक में है। और राजा का पुत्र, ये राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र। यहां हम समास विग्रह कह रहे हैं तो आपका कारक चिन्ह की प्राप्ति हो रही है। अब हम तीसरा समास बताएंगे कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण एवं उत्तर पद विशेष होता है। कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण, उत्तर पद विशेष होता है। हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। महाकवि अधमरा चंद्रमुख। अब हम समझाएंगे कि ये विशेषण और विशेष है कैसे, विशेषण और विशेष है कैसे। महाकवि, कवि कैसा है? कवि जो है महान है, कवि को महान होने की विशेषता बताया जा रहा है। अधमरा, कोई चीज मरा है, कोई मरा है, लेकिन कितना मरा है? आधा मरा है, पूरी तरीके से नहीं मरा है, इसलिए यहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चंद्रमुख, मुख तो है लेकिन किसके समान है? वो चंद्रमा के समान है, अर्थात जिसके मुख चंद्रमा के समान है उसको हम क्या कहेंगे? चंद्रमुख। यहां पर मुख की विशेषता
किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान मुख को बताया जा रहा है। मुख को किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान मुख को बताया जा रहा है। अब हम बताएंगे चौथे समास द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चौराहा, नवरात्र, तिरंगा। चौराहा में ये आपका जो चौ है ये 4 की संख्या का बोध करा रहा है। और नवरात्र में 9 है, ये 9 की संख्या का बोध करा रहा है। ये तिरंगा में जो ती है, तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह, अर्थात यहाँ पर 3 की संख्या का बोध करा रहा है। आशा करते हैं यहाँ तक बात सबके समझ में आ गई होगी। अब हम बताएंगे 5वें समास द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास के बारे में देखिए, द्वंद्व समास में क्या होता है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और ये योजक चिन्ह और या लगे हुए होते हैं। अभी तक मैंने बताया किसी में पहला पद प्रधान, किसी में उत्तर पद प्रधान, किसी में दोनों पद, यानी किसी में विशेषण और विशेष। और इसमें मैं क्या बता रहा हूं आपको? इसमें आपको जो है दोनों पद प्रधान होगा। आपका क्या होगा? दोनों पद प्रधान होगा, योजक चिन्ह लगा हुआ होगा और यह शब्द की प्राप्ति होगी। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। माता और पिता, भाई और बहन। देखिए माता और पिता ये योजक चिन्ह है और ये भाई और बहन ये भी योजक चिन्ह लगे। हमने आपसे पहले ही बताया कि दोनों पद, ये माता भी उतना ही प्रधान है, पिता भी उतना प्रधान, भाई भी उतना प्रधान है, उतना प्रधान बहन भी है, और ये बीच में दोनों को योजक चिन्ह लगे हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम बताएंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। बहुब्रीहि समास अंतिम समास है बहुब्रीहि। इसमें ना तो पहला पद प्रधान है, ना तो दूसरा पद प्रधान है, बल्कि अन्य पद तीसरा पद प्रधान है। तो हम बताएंगे उदाहरण के माध्यम से तीसरा पद प्रधान कैसे है। देखिए, चतुर्भुज, लंबोदर, दशानन। चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात कौन है? 4 हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात भगवान ब्रह्मा जी। लंबोदर, लंबे हैं उदर जिसके, यानी जिनके पेट लंबे हैं, जिनके पेट बड़े हैं, वो कौन है? भगवान गणेश हैं। और दशानन, 10 हैं मुख जिसके, 10 सिर वाले, 10 सिर वाले, 10 मुख वाले, जिनको हम क्या कहेंगे? रावण कहेंगे। अर्थात ये क्या हो जाएंगे? रावण हो जाएंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। यदि वीडियो समझ में आई तो एक प्यारा सा लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बेहतर से बेहतर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।